हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संजीव मिश्रा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो एक हिसाब से दुखद है और एक हिसाब से सही भी है। एक ही चीज के दो पहलू है। हाल ही में दो तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया इस पर। इच्छा मृत्यु आदमी अपनी इच्छा से मर सकता है। वैसे तो तमाम लोग सुसाइड करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कानूनन नहीं होता। वो कानूनन तौर पर लीगल होता है, लीगली नहीं होता। इसलिए एक गंभीर विषय है। हरीश राणा नोएडा का लड़का था जो चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, और दुर्घटना होती है जो छत से गिर जाता है 4 मंजिल से। उसके ब्रेन के नस सूख जाते हैं और फिर कोमा में चला जाता है। 2013 का यह घटना है और तब से लेकर के अब तक वो वेंटिलेटर पे रहता है। बहुत दुखम परिस्थिति में रहता है। फिर परिवार वालों से बच्चे का जो है ये हालत देखा नहीं जाता, तो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते हैं कि मेरे बच्चे को इच्छा मृत्यु दी जाए। हालांकि चाहते तो ऐसे भी मार सकते थे, लेकिन नहीं, वो अनलीगल है। और कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सामने जाए, उसकी डेथ हो। परंतु क्या करें, रोज मरता हुआ देखने से अच्छा है कि एक बार ही मार दिया जाए। तो ये घटना बड़ा हृदय विदारक है, कष्टदायक है। तो इसमें एक इतिहास बन गया। हमारे देश में इच्छा मृत्यु पर रोक लगी है, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत इसे सम्मिलित किया गया है इच्छा मृत्यु के लिए, लेकिन अभी तक किसी को दिया नहीं गया था और अभी तक ये अमल में नहीं आया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है तो अमल में आ गया और एक इतिहास हो गया। मरते मरते भी हरीश राणा का नाम दर्ज हो गया इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। 13 साल से कोमा में है बेटा, माता पिता ने लगाई थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पहली बार हुआ तो ऐतिहासिक तो है ही, इतिहास में दर्ज हो गया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पैशु इथेनिशिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद का रहने वाला हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब ऑक्सीजन और खाने पीने के लिए जो नलिकाएं यहाँ पड़ी रहती हैं उसे उसको आहार दिया जाता है। देखता है, बोल कुछ नहीं पाता, समझ कुछ नहीं पाता, सुन कुछ नहीं पाता। अब अगर बोल नहीं पाता है तो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इसका क्या मतलब है। और वैसे समझ भी कुछ नहीं पाता क्योंकि उसके इशारे कुछ नहीं होते। माता पिता रोज मरते हुए अपने बच्चे को देखकर परेशान हो गए, तो उन्होंने कोर्ट में अपील लगा कि सम्मानजनक मृत्यु मिले। देश में इस तरह का यह पहला मामला है। हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत था, लेकिन किसी को दिया नहीं गया। ऐसा पहला मामला था ये, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाल वाला
और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। चरणबद्ध तरीके से मतलब एक एक करके हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। आदेश में उन्होंने लिखा मरीज की गरिमा बनी रहे, ऐसा न लगे कि उसका हत्या किया गया है और प्राकृतिक मौत मरे। जैसे सांस नहीं ले पाना, मृत्यु के समय यही सब होता है। व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो खाने पीने का सपोर्ट है नहीं हो पाता है। तो यही जब धीरे धीरे करके ऑक्सीजन हटाइए, फिर नली निकालिए खाने का, धीरे धीरे उसको जो है जिस लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है उसको खत्म कीजिए, बंद कीजिए, ताकि मरीज का भी गरिमा बना रहे। तो ये ना हो कि सुसाइड हुआ। पैसिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जाता है, जो दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके, उसका हत्या ना हो। हालांकि हम तो उसको अपने शब्दों में हत्या ही कहेंगे, हत्या नहीं कह सकते क्योंकि कानून में है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि समझिए इससे उसकी जिंदगी छीन ली। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि ऐसे जीने से मरना भला भोग है जो हरीश राणा भोग रहे हैं। और जब भी जाए ऊपर ईश्वर से, हमारा तो यही कामना है कि दोबारा जिस भी योनि में जाए, जिस भी जीवन में जाए, भगवान दोबारा उन्हें ऐसा कष्ट ना दे, जहां भी जाए वो खराब है। बहुत झेला उस बच्चे ने। 32 साल का उम्र है, जिसमें 13 साल कोमा में बीत गए पड़े पड़े एक जगह पर, और 19 साल की उम्र में इतना हुआ कुछ। पढ़ने में बहुत तेज था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। अपने मन से नहीं सुनाया है, क्योंकि माता पिता का इच्छा था कि मेरे बच्चे को इच्छा मृत्यु देने का अपील किया था। अब जब फैसला आ ही गया है तो पिता अशोक जी ने उसमें क्या कहा है कि हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। कौन से माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। पिछले 3 साल से हम यह मामला लड़ रहे थे। अब उसे एम्स में ले जाया जाएगा। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करता था, पढ़ने में बहुत तेज था लड़का। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते और ना ही कुछ महसूस कर सकते। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इससे मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तेरह साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं। अब एक ही जगह पे लेटे लेटे बेड सोर्स, बड़े बड़े घाव हो गए हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए, परेशान करे करे बेडसोल हो गया। उनकी हालात लगातार खराब होती जा रही। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। शरीर में घाव हो, पीड़ा हो, परिवार के लिए भी, उसके लिए भी बड़ा खतरनाक।
परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। स्वाभाविक है, सकता है क्या नहीं देख पाते माता पिता। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है, परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। अब हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्देश दिए हैं। क्या है? मरीज को दी जा रही चिकित्सा, पहला है कि मरीज को दी जा रही चिकित्सा सहायता को वापस लिया या रोका जा सकता है। इस मामले में सामान्यतः लागू 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को इस मामले में माफ कर दिया गया। मतलब जो पुनर्विचार याचिका होता है कि पुनः विचार कीजिए, वो माफ कर दिया गया है, ऐसा नहीं होगा। एम्स को निर्देश दिया गया कि मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए ताकि इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अभी तक वो अपने घर पे है, वेंटिलेटर पर, वही सारी सुविधाएं उनकी बना दिया था माता पिता के द्वारा। पैलिएटिव केयर यानी कि ऐसे मरीजों को आराम देने वाली चिकित्सा जिनका इलाज संभव नहीं होता। अब आराम देना मतलब क्या, वही है जो अंतिम समय चलता है। तीसरा पॉइंट, मरीज को घर से अस्पताल शिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था एम्स करेगा। घर पे वो अभी तक एडमिट थे, उसमें अब एम्स अपने खर्चे से, अपने व्यवस्था से उनके घर से हॉस्पिटल ले जाए मारने के लिए, मानी उनको उस व्यवस्था में लाने के लिए, उनको सारा सिस्टम हटाने के लिए धीरे धीरे उनको नेचुरल मौत तक। लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रोसेस एक विशेष चिकित्सा योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। मतलब ये ना लगे कि हत्या कर दी गया, और धीरे धीरे करके, कहने के लिए शब्द नहीं है, गला भराते हैं। ये फैसला सुनाते वक्त जस्टिस महोदय भी रो दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से शेक्सपियर का जिक्र किया। जैसे कि जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। मतलब जब जन्म देना होता है तो भगवान ये नहीं पूछते तुम्हें ये इस योनि में भेज रहे हैं, तुम्हें स्वीकार है कि नहीं, जहां भेजते जाना ही पड़ता है। उन्हें विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। पहला, यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, और दूसरा, यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अब जब मरीज को मरना ही है तो सर्वोत्तम हित क्या होता है, परंतु यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना, तो सही बात है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने का भी कहा। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। इच्छा मृत्यु के 2 तरीके होते हैं। पैसिव यूथेनेशिया, इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां रोक दी जाती है ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मौत का कारण बीमारी की
बीमारी ही रहती है। इसमें सुसाइड वगैरह जिसे नहीं लिखा जाता है, जब भी डेट लिखा जाएगा तो मौत का कारण उसकी बीमारी लिखी जाएगी। दूसरी, एक्टिव यूथेनेशिया। अब एक्टिव यूथेनेशिया में क्या है, इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यह गैर कानूनी है। जैसे कि किसी का इंजेक्शन लगा के मार देना, जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देना या दवाई दे देना जहरीला, तो ये गैर कानूनी है। तो भारत में यह गैर कानूनी है। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो इसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या के तहत वह हत्या में मदद माना जाता है। हत्या माना जाएगा कि आपने हत्या कर दिया उसका, मर्डर, या फिर उसके आत्महत्या में आपने मदद किया। भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु का क्या कानून है? तो 2005 में कॉमन काज नाम की एक एनजीओ ने पैरिशिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को सीजीआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेंटिलेटर या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो अनुच्छेद 21 के तहत इसका निर्णय आज हुआ। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार है। अब इसमें इच्छा मृत्यु को लेकर क्या नियम है? 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए। पहला था जब मरीज ने पहले ही लिविंग विल लिख रखी हो, मतलब कि जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो। इस लिविंग विल में साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर ला इलाज हो जाए, यानी अगर वह अब ठीक नहीं होने लायक न बचे, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग विल लिख सकता है। मतलब इच्छा मृत्यु, मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल साइन की हो, डॉक्यूमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो, इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, जब कोई लिविंग विल ना हो, जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं बनाता, तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए इन नियमों का पालन करना होता है। अस्पताल के डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है। कलेक्ट्रेट 3-5 एक्सपर्ट्स का दूसरा मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, जो ये रिपोर्ट चेक करता है। दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्या इससे पहले ऐसा किसी मामले में हुआ है, जैसे हरीश राणा में हुआ? हरीश राणा का मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐसा पहला मामला है
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम फॉलो हो रहे हैं। इतिहास बन गया है, लड़के का नाम अमर हो गया मृत्यु के साथ साथ। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए। हरीश का केस पहला मामला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स को आदेश दिया है कि वो एक दूसरी मेडिकल बोर्ड बनाए जो हरीश राणा की कंडीशन की जांच करे। इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में चल रही है। हालांकि 2011 के अरोड़ा शानबाग केस ने पैसिव यूथनेशिया को पहली बार लीगल बनाया, जो 2018 के कॉमन कॉज केस का आधार बना। अरोड़ा शानबाग केस 1973 में मुंबई के ईएम केम अस्पताल में 42 साल की नर्स अरोड़ा शानबाग पर एक अवार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और वह फिर रेप किया। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोट की वजह से अरोड़ा कोमा में चली गई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने अरोड़ा की तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरोड़ा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरोड़ा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह तब कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले रहे थे। इसके बाद 2015 में अरोड़ा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। अब इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया में अलग अलग कानून भी हैं, जैसे कि अमेरिका में सभी 50 राज्यों में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है। वाशिंगटन डीसी जैसे 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एंड इनडाइन दवा देकर मौत वैध है। मतलब वहां आपको जहर का इंजेक्शन, पॉइजन का जहर या दवा देकर मार दिया जाए तो वैध है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अवैध है। रूस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथनेशिया अवैध है। अगर डॉक्टर यूथनेशिया करते हैं तो उन्हें सजा भी हो सकती है। ये रूस का मामला है। वहां आप न प्राकृतिक रूप से, ना प्राकृतिक रूप से, ना कुछ दे के मार सकते हैं और ना ही सिस्टम को हटाकर। ये पूर्ण रूप से अवैध है। पाकिस्तान यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सजा मिल सकती है। चीन एक्टिव यूथनेशिया को हत्या जैसा माना जाता है। 2022 में एक केस के बाद पैसिव यूथनेशिया की सशर्त इजाजत मिल गई है। मतलब लाइफ सिस्टम सपोर्ट को हटाने का भी प्रचलन जो है चीन में भी है। अब जैसे मिडिल ईस्ट, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक में यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इजराइल, सऊदी अरब और यूएई में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया अदालत के फैसलों या कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। अंत में हम यही कहेंगे कि मिस्टर हर्षित राणा इच्छा मृत्यु के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है और उसका सम्मान करते हैं, उनके माता पिता का आदर करते हैं जो इन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, और हम उस बच्चे के भी साहस को सलाम करते हैं जो 13 साल तक ऑन बेड रहा और भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब जहां भी जिस भी योनि में उनको जन्म दें, उनके शरीर त्यागने के बाद पुनः दोबारा ऐसी कष्ट उनको ना मिले, जहां भी रहे अब वो अच्छे से। और जानकारी कैसी लगी, जब अच्छी लगी या नहीं लगी, तो हम जो भी सुन रहे हैं सबसे यही कहेंगे कि एक बार प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि वो जिस भी योनि में जाए भगवान उसको एक
आपकी बार अच्छा जीवन दे, जो निरोगी होकर जिए और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, जितने भी योनि मिले, जो भी मिले। तो यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो को देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।